IRFC, इरकॉन इंटरनेशनल, RVNL, टीटागढ़ रेलवे सिस्टम, ये चारों रेलवे के जो स्टॉक है लगभग 1 मंथ से आपको तेजी दिखाई दे रहा है। तो इसके पीछे जो मेन रीजन है, अगर आपको पोर्टफोलियो में रेलवे सेक्टर का ये चारों में से कोई भी स्टॉक है तो इस टाइम आपको जानना होगा इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, कहाँ से इसको रिजेक्शन मिल सकता है। तो इस वीडियो में डिटेल्स में एनालाइज करने का कोशिश करता हूँ। तो फर्स्ट है IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अगर मैं यहाँ पर 1 मंथ टाइम फ्रेम इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ, 1 मंथ टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो लगातार इनमें अपर मूवमेंट चल रहा है और RVNL तो आज का ट्रेडिंग सेशन में भी 4 पॉइंट अपर गया। और अगर मैं यहाँ पर 1 मंथ टाइम फ्रेम में देखता हूँ, 1 मंथ टाइम फ्रेम में ह्यूज अपर गया और इसके साथ साथ इरकॉन इंटरनेशनल आज का ट्रेडिंग सेशन में भी आपको 1 पॉइंट अपर जाते हुए दिखाई दे रहा है। 1 मंथ टाइम फ्रेम में ह्यूज अपर मूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है। तो इसके पीछे जो मेन रीजन है पहले आपको जानना होगा। रेलवे स्टॉक आप 27% इन लास्ट 3 डेज। व्हाट्स बिहाइंड दिस रैली? इस रैली का पीछे जो मेन रीजन है, तो फर्स्ट है इंडियन गवर्नमेंट emphasizes the modernizing and expanding the railway infrastructure is even though several की रेलवे सेक्टर में इस टाइम गवर्नमेंट का फोकस चल रहा है और गवर्नमेंट इंडियन रेलवे सेक्टर को मॉडर्नाइजेशन करने के लिए बहुत सारे स्टेप ले रहा है और इसके साथ रेलवे सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसको भी डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारा काम कर रहा है और इसके साथ दिस इंक्लूड्स द इंस्टीट्यूशंस हाई स्पीड ट्रेन और इनमें जो प्रोग्रेस होगा गवर्नमेंट का फर्स्ट स्टेप है रेलवे सेक्टर में हाई स्पीड ट्रेन को ले आना। इसके साथ साथ HSR कॉरिडोर क्रिएट करना, RRTS क्रिएट करना, सबअर्बन रेल सिस्टम, फर्स्ट एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ये सारा कुछ प्रोजेक्ट रिलेटेड इस टाइम इंडिया रेलवे सेक्टर काम कर रहा है और गवर्नमेंट पूरी तरह से रेलवे सेक्टर का साथ है क्योंकि रिसेंटली रेलवे सेक्टर को 60,000 करोड़ रुपीस टैक्स फ्री बॉन्ड पेश किया। तो एक ह्यूज स्टेप है गवर्नमेंट का इंडियन रेलवे सेक्टर लेके। स्टेशन मॉडर्नाइजेशंस, इनहैंस इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवरेज, ये सारा कुछ नया सिस्टम इंडियन रेलवे सेक्टर के साथ ऐड करने वाला है। तो इसी रिगार्डिंग इंडियन रेलवे का जितना सारा स्टॉक है आपको ह्यूज अपर मूवमेंट शो हो रहा है। तो रेलवे सेक्टर का जो स्टॉक है इरकॉन इंटरनेशनल, RVNL, टीटागढ़ रेल सिस्टम और IRFC, ये चारों रेलवे स्टॉक में से कोई भी स्टॉक अगर आपका पोर्टफोलियो में है तो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल इस टाइम आपको जानना होगा। तो इरकॉन इंटरनेशनल स्टॉक का स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस लेवल है इस टाइम 212। अगर इसको ब्रेक करके अपर चेक स्टे हो सकता है लगभग 7 डेज तो शेयर पे अपर मूवमेंट देख सकते हो और 350 इसके जो टॉप हाई लेवल था इस लेवल को फिर से ये टच कर सकता है। अगर ये 212 इसका जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल इस लेवल को ब्रेक करके अपर जगह स्टे हो सकता है लगभग 7 डेज 1 वीक, तो ही शेयर पे अपर मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इसके साथ साथ इस टाइम इसका स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट लेवल है 177, अगर ये इस लेवल को ब्रेक करके डाउन जाकर स्टे होता है तो इसका स्ट्रॉन्ग टेन लाइन है, इसी टेन लाइन से ये फिर से रिएक्शन इसको मिल सकता है और जब तक ये शेयर 177 इस लेवल का अपर है शेयर बुलिश है। और नेक्स्ट RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड। तो फर्स्ट इसका जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है इस टाइम 500, अगर ये इस लेवल को ब्रेक करके अपर जाके स्टे हो सकता है और इसका जो हाई है लगभग 644 इस लेवल को भी ये टच कर सकता है और इस टाइम इसका स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट लेवल है वो है 350, अगर ये इस लेवल को ब्रेक करके डाउन जाके स्टे होता है तो ये जो टेन लाइन आ रहा है इस टेन लाइन से ये फिर से रिएक्शन ले सकते हैं और जब तक शेयर 350 इस लेवल का अपर है शेयर बुलिश है। और नेक्स्ट टीटागढ़ रेल सिस्टम, आज का ट्रेडिंग सेशन में भी इस टाइम शेयर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्रिएट कर रहा है। इसका टॉप से बॉटम से मुझे कोई रिएक्शन नहीं दिखाई दे रहा है और इस टाइम इसका स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है 1000, अगर इस लेवल को ब्रेक करके अपर चेक स्टे हो सकता है तो ये 1250 इस लेवल तक आ सकता है और इसका स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट लेवल है इस टाइम 850, अगर इस लेवल को ब्रेक करके डाउन जाके स्टे होता है तो शेयर फिर से
700 इस लेवल तक आ सकता है। और नेक्स्ट IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, 1 डे टाइम फ्रेम में एक ट्रेन लाइन आ रहा है। इस ट्रेन लाइन का अपर ही स्टे हो रहा है इस टाइम। इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जो है वो है 130। जब तक शेयर 130 इस लेवल का अपर है, शेयर बुलिश है। और इस टाइम इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है 142। अगर इस लेवल को ब्रेक करके अपर जाकर स्टे हो सकता है लगभग 7 डेज, तो शेयर पे अपर मूवमेंट देख सकते हो और ये 160 इस लेवल को टच कर सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट रेलवे सेक्टर का मूवमेंट कैसा होता है। सो आज चलते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द कोई नया वाला वीडियो। तो टुडेज टेक केयर, गुड बाय, टाटा, थैंक यू।